Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all in your own educational YouTube channel at Right Way for Education. In today's lecture, we are going to discuss one of the important section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, that is Parts of Reorganization Act, in which we cover 1 to 7 sections of Reorganization Act. But जो आज पहली बार हमारी इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं इसकी इंफॉर्मेशन आपको बज़रिया नोटिफिकेशन मौसूल हो। तो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में हमने अभी तक पढ़ा। कब इनेक्ट हुआ? 9 अक्टूबर 2019। किसका एक्ट है? पार्लियामेंट का एक्ट है। तो मेरे दोस्तों, उसके बाद हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कुछ पार्ट्स के बारे में। हमने आपसे बोला कि जो ये पार्ट्स है इसके बारे में आप याद रखना। और हमने खास कर क्या पढ़ा था? 5 शेड्यूल्स, जिसमें हमने देखा पहला शेड्यूल जो है बात करता है राज्यसभा के बारे में, दूसरा शेड्यूल बात करता है लोकसभा के बारे में, तीसरा शेड्यूल बात किसके बारे में करता है? लेजिस्लेचर असेंबली के बारे में, चौथा शेड्यूल बात करता है ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में, फिफ्थ शेड्यूल बात करता है लाज के बारे में। तो मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब हमें क्या पढ़ना है? आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये दो पार्ट्स, ठीक है ना? जो हमने आज पढ़ना है 14 पार्ट्स ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिनमें 103 सेक्शंस है। तो आज हम कवर करेंगे पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड ऑफ दिस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट। इसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी। तो प्रिलिमिनरी का मतलब, प्रिलिमिनरी जब भी हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं रिलेटेड टू जेके पीएससी जेकेएस, तो हमने वहाँ पे पहले प्रिलिमिनरी जो है देना पड़ता है। यानी बुनियादी में जो हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम उसको प्रिलिमिनरी बोलते हैं। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले जब हम एजुकेशन हासिल करने के लिए स्कूल में जाते हैं तो हमें पहले क्या करना पड़ता है? प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है। इसी तरह आप इस प्रिलिमिनरी को याद रखना। जो पहला शेड्यूल है, जो पहला पार्ट है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा प्रिलिमिनरी। तो प्रिलिमिनरी में दो सेक्शन है, 1 और 2। तो पहला सेक्शन प्रिलिमिनरी का बात किसके बारे में करता है? ये बोलता है जो एक्ट, कौन सा एक्ट? जो एक्ट बना 9 अगस्त 2019 को, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसका नाम है। किसके बारे में बोलता है? तो हमें जो पहला सेक्शन है बात करता है नेम के बारे में। यानी कौन सा नेम है किसका? इस एक्ट का। तो इस एक्ट का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो देखते हैं इसके आगे। तो मेरे दोस्तों, हमने क्या जाना कि जो हमारा पहला सेक्शन है किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है, ये बात करता है नेम के बारे में। जो ये एक्ट इनेक्ट हुआ कब? 9 अगस्त 2019। इसका नाम है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो याद रहा सर। अब सेक्शन टू बात करता है, अभी तक आप क्या देख रहे थे? सेक्शन 2 बात करता है जो लेजिस्लेचर असेंबली होगी, ये अब लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की नहीं होगी, बल्कि अब ये लेजिस्लेचर असेंबली होगी, ये होगी हमारी यूटी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करेगी।
جہاں جہاں بھی لیجسلیچر آئے گا وہاں وہاں پر کس کی بات ہوگی؟ وہاں وہاں پر بات ہوگی میرے عزیزوں، کس کی بات ہوگی یہاں پہ؟ وہاں پہ بات ہوگی ہماری یوٹی کی۔ اب جہاں جہاں لیجسلیچر اسمبلی ہوگی تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ جموں اینڈ کشمیر یوٹی کی جو لیجسلیچر اسمبلی ہے اسی کے بارے میں بات کرتی ہے، چونکہ جو لداخ میں لیجسلیشن نہیں ہے تو اب کس کی بات یہ ہوگی؟ یہ ہوگی بات جموں اینڈ کشمیر یوٹی کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم کیا دیکھتے ہیں یہاں پہ، جو ایس سیز اور ایس ٹیز کے بارے میں جو بات ہوگی، جب بھی ایس سیز اور ایس ٹیز کے بارے میں بات ہوگی تو آپ یہ کو جان لینا ہوگا یہ ان ایس سی ایس ٹیز کے بارے میں بات ہوتی ہے جو ایس سی اور ایس ٹی انڈیا کے کس کانسٹیٹیوشن کے کس آرٹیکل میں ہے؟ یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 341 کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ ایس سیز کے بارے میں۔ تو یہ اسی ایس سیز کے بارے میں بات ہوگی۔ جب بھی ایس ٹیز کے بارے میں بات ہوگی تو آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 42 ہے وہ بات کرتا ہے ایس ٹیز کے بارے میں۔ یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں امپورٹنٹ پوائنٹس کی جانب۔ تو ہم نے یہاں پہ کیا دیکھنا ہے، جو یہاں پہ ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے میرے دوستو؟ تو یہاں پہ ہے ریپریزنٹیشن آف اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر، مطلب یہ دوسرا پارٹ ہے۔ کتنے سیکشنز اس میں آتے ہیں؟ 3 to 7، یعنی 3 to 7 سیکشنز اس میں آتے ہیں۔ کس میں؟ پارٹ 2 آف ری آرگنائزیشن ایکٹ میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کا سیکشن نمبر 3، ٹھیک ہے نا؟ یوٹی لداخ جو ہوگی یہ بولتا ہے ایک یوٹی لداخ بنا دی جائے گی، اس میں 2 ڈسٹرکٹس ہوں گے، ایک ہوگا لیہ، دوسرا ہوگا کرگل، یعنی یہ 2 ڈسٹرکٹس ہوں گے، اور اس یوٹی میں جو ہے لیجسلیچر نہیں ہوگا۔ کیا یاد رہا میرے عزیزو؟ یاد یہ رہا کہ سیکشن 2 بات کرتا ہے کس کے بارے میں؟ سیکشن 3 بات کرتا ہے یوٹی لداخ کے بارے میں، بولتا ہے کہ ایک یوٹی بنا دی جائے گی جس کا نام لداخ رکھا جائے گا، یوٹی لداخ۔ اور جو اس میں کون کون سے ڈسٹرکٹس ہوں گے؟ ڈسٹرکٹ لیہ اور ڈسٹرکٹ کرگل، اور وہاں پہ لیجسلیچر نہیں ہوگا، یہ وداؤٹ لیجسلیچر ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ سیکشن 4 آف ری آرگنائزیشن ایکٹ کس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اور ایک یوٹی بنا دی جائے گی؟ کون سی یوٹی؟ جموں اینڈ کشمیر یوٹی، اور یہ ہوگی ود لیجسلیچر، یہ ہوگی لیجسلیچر کے ساتھ۔ اور اس میں کون کون سے ڈسٹرکٹس ہوں گے ایکسپٹ جو یہاں پہ لیہ اور کرگل ہے؟ اس کے بغیر جتنے بھی ڈسٹرکٹس پڑھتے ہیں چاہے وہ جموں کے ڈسٹرکٹس ہو، کٹھوا، جموں، راجوری، پونچھ وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہاں پہ آئیں گے؟ جموں کشمیر یوٹی میں۔ تو سیکشن 5 کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ سیکشن 5 بات کرتا ہے گورنر کے بارے میں، بول رہا ہے کہ جو گورنر ہوگا، اب یہاں پہ گورنر نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ گورنر کو ریپلیس کیا جائے گا۔ کس سے ریپلیس کیا جائے گا؟ بائی لیفٹنٹ ہینڈ گورنر، ٹھیک ہے نا میرے دوستو؟ لیفٹنٹ ہینڈ گورنر سے ریپلیس کر دیا جائے گا کس کو؟ گورنر کو۔ اب جو ہے لیفٹنٹ گورنر ہوگا دونوں یوٹی لداخ کے لیے بھی اور یوٹی جے اینڈ کے لیے بھی، اور اس گورنر کو اپائنٹ کون کرے گا؟ گورنر کو اپائنٹ کون کرے گا؟ وہ کرے گا پریزیڈنٹ آف انڈیا، جو پریزیڈنٹ ہوگا وہی اپائنٹ کرے گا گورنر کو۔ تو سیکشن نمبر 6 کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ سیکشن 6 بولتا ہے کہ سیکشن 6 بولتا ہے کہ امینڈمنٹ ہوگا۔ کس میں امینڈمنٹ ہوگا؟ فرسٹ شیڈول آف انڈین کانسٹیٹیوشن۔ کس کے بارے میں بات کرتا ہے فرسٹ شیڈول آف انڈین کانسٹیٹیوشن؟ وہ بات کرتا ہے اسٹیٹس
اور यूटीज के बारे में वहां पे एंट्री 15 में अभी तक देखा जाता था, वहां पे लिखा था जम्मू एंड कश्मीर यूटी, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का नाम वहां पे था। अब क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जब स्टेट नहीं रही, जब ये यूटी बना, तो क्या हो गया, जो एंट्री 15 है, एंट्री 15 डिलीट हो गई। जब एंट्री 15 डिलीट हो गई, अब उसको क्या करना था, अब ये यूटी बन गई, तो क्या होगा, अब किसमें और अमेंडमेंट होगा, जो यूटी वाला सेक्शन है, यानी सेक्शन 8 एंट्री और 9 एंट्री कहाँ पे चढ़ा दी जाएगी, जहां पे यूटीज की एंट्री थी। ठीक है ना मेरे दोस्तों। अब क्या हमने देखा, हमने कुछ नहीं देखा, बस आसान है, आसान है। बस एक बार फिर से देखो, जो हमारा सेक्शन 6 बात करता है किसके बारे में, ये बात करता है अमेंडमेंट होगा, किसमें अमेंडमेंट होगा, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, अमेंडमेंट होगा। तो वहां पे क्या कर दिया जाएगा, कौन सा अमेंडमेंट होगा, एंट्री 15 इन स्टेट जो है डिलीट कर दी जाएगी, एंट्री 15 जो है स्टेटस में क्या कर दी जाएगी, डिलीट कर दी जाएगी। और एंट्री 8 एंड 9, एंट्री 8 एंड एंट्री 9 जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन कहाँ पे, यूटीज में। लेकिन लेकिन जो यहाँ पे एंट्री 15 डिलीट हो गई, तो अब तक कितनी स्टेटस थी सर, 29 थी। जब 15 डिलीट हो गया तो फिर क्या होगा, जो 16 नंबर पे जो यूटी होगी, जो 16 नंबर पे जो स्टेट होगी, वो कहाँ पे आ जाएगी, वो 15 पे आ जाएगी। और जो 29 पे होगी वो कहाँ पे आएगी, वो 28 पर ही आ जाएगी। इस बात को याद रखना है, रिनंबर्ड भी हो जाएगा किन में, स्टेटस में, कहाँ कहाँ से लेकर 16 से लेकर 29 तक, 16 से लेकर 29 तक किससे रिप्लेस होगा, 15 से लेकर 28 तक। बिल्कुल आसान है, याद रखने में परेशानी नहीं है। तो अब देखते हैं हम सेक्शन 7। सेक्शन 7 किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 7 बात करता है कि रिस्टोरेशन ऑफ पावर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू अल्टर नेम, बाउंड्री एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो है क्या करता है, सेक्शन 7 ये कुछ पावर देता है, किसको पावर देता है, ये पावर देता है जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट को, क्या देती है, पावर देती है किसके बारे में, कि इनके पास ये पावर होगा कि वो यूटी जम्मू एंड कश्मीर की जो अंदरूनी बाउंड्रीज है, चाहे नेम है, ये क्या कर सकते हैं, ये जम्मू और कठुआ को सिर्फ जम्मू ही बोल सकते हैं। ये जम्मू और कठुआ की जो बाउंड्री है बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये पावर किसके पास रहेगा, ये पावर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर यूटी गवर्नमेंट के पास। जो ऊपर इतने सारे हमने देखे, जो ऊपर हमने क्या देखा, हमने ऊपर देखे जो इतने सारे सेक्शंस है, इसमें पढ़ते हैं, ये कोई असर नहीं करेंगे, किस पर ये असर नहीं करेंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी पे कोई असर नहीं करेंगे। इसके बारे में ये जो पावर होगा जम्मू एंड कश्मीर के पास, वो क्या होगा, ये जो इंटरनल बाउंड्री है उसको चेंज भी कर सकते हैं, नेम भी चेंज कर सकते हैं। ये जो नेम होगा उसको चेंज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है बड़ा या कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो हमने आज जाना इसके बारे में, ठीक है ना। आज हमने जाना कि जो दो पार्ट्स ऑफ दिस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, एक हो गया प्रिलिमिनरी और एक हो गया रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। प्रिलिमिनरी में दो सेक्शन है, 1 और 2। 1 बात करता है नेम के बारे में, 2 बात करता है किसके बारे में, 2 बात करता है लेजिस्लेचर असेंबली के बारे में, लेजिस्लेचर असेंबली के बारे में।
اور جو یہاں پہ ہم نے پھر کیا دیکھا، ریپریزنٹیشن آف اسٹیٹ 3 سے لے کر 7 سیکشنز تک رکھا گیا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا یو ٹی لداخ کے بارے میں، اس میں ہم نے دیکھا جے کے یو ٹی کے بارے میں۔ تو آج کا لیکچر اتنا ہی، بائے۔